डिस्ट्रीब्यूशन था, दूसरा बोस-आइंस्टाइन था, तीसरा फर्मी-ड्राक डिस्ट्रीब्यूशन था। इन डिस्ट्रीब्यूशंस में इसको एक दफ़ा दोबारा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, इसके ब्रीफ कर लेते हैं इसे। मैक्सवेल जो है ये क्लासिकल डील करता है, बोस-आइंस्टाइन ये क्वांटम क्वांटम मैकेनिकली डील करता है, सिमिलरली फर्मी-ड्राक भी क्वांटम मैकेनिकली डील करता है। अब ये दूसरा इसका पॉइंट था कि जी जो मैक्सवेल्स में जो वेव फंक्शन होता है सिस्टम का ये ओवरलैप नहीं करता। बोस-आइंस्टाइन में वेव फंक्शन ओवरलैप करता है लेकिन सिमेट्रिकल होता है और फर्मी-ड्राक में वेव फंक्शन ओवरलैप करता है लेकिन एंटी सिमेट्रिकली ओवरलैपिंग होती है। और इसमें मैक्सवेल्स में पार्टिकल्स की स्पिन कोई भी हो सकती है। बोस-आइंस्टाइन में स्पिन सिर्फ पार्टिकल्स की वही होगी जो इंटेग्रल मल्टीपल होंगे 0, 1, 2, 3, 4 और फर्मी-ड्राक में जिनकी हाफ ऑफ द इंटेग्रल मल्टीपल स्पिन होगी जस्ट लाइक फर्मियंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स इनकी स्पिन हाफ है। और इसका एक फंक्शन हमने देखा था मैक्सवेल्स का मैथमेटिकल रिलेशन लिखा हुआ है यहाँ पे और मैक्सवेल्स में मेन जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैक्सवेल्स का वो ये है कि पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए मींस टू से ए इज नॉट इक्वल टू बी ए एक डिफरेंट पार्टिकल है बी एक डिफरेंट पार्टिकल है हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स सिमिलरली बोल्स-आइंस्टाइन में भी ऐसे है पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल है यहाँ पे। हम यहाँ पे पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसे A इज़ इक्वल टू B, A इज़ इक्वल टू A, पार्टिकल्स आर सेम इन बोथ आइंस्टाइन एंड फर्मी-ड्राक। लेकिन फर्मी-ड्राक जो है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करता है और इसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 2 होते हैं फॉर नॉन नॉन डीजेनरेट सिस्टम और अगर इस किसी भी सिस्टम की डीजेनरेसी 2, 3, 4 से ज़्यादा हो किसी में से लेट्स सपोज कहता हूँ कि सिस्टम की डिजेनरेसी 3 है, तो तब इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फर्मी-ड्राक में 3 होंगे। अगर डिजेनरेसी मैं कह रहा हूँ 4 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 हो सकते हैं। डिजेनरेसी से कभी ज़्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम डिजेनरेसी के इक्वल होंगे, डिजेनरेट सिस्टम में। अगर सिस्टम हमारा डिजेनरेट नहीं है, नॉन डिजेनरेट सिस्टम है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होंगे, लेकिन हम प्रेफर करेंगे सिंगल पार्टिकल्स को। अब इसका हमने कल एक क्वेश्चन किया था, दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं और 3 बॉक्सेस हैं। इन पार्टिकल्स को 3 बॉक्सेस में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स एंड देन अकॉर्डिंग टू बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-ड्राक। यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल्स हमने पहले लिए हैं डिस्टिंग्विशेबल्स। पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है और इनडिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल के लिए हम अप्लाई करते हैं मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे पास टोटल 3 पार्टिकल्स हैं और बॉक्सेस भी 3 हैं। इसको हमने इस तरह अरेंज करना है मैं इसके कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ 1, 1, 1 इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पहले बॉक्स में 1 है, दूसरे बॉक्स में 1 है और तीसरे बॉक्स में भी 1 है और पार्टिकल्स डिफरेंशिएटेबल है। डिफरेंशिएबल है मतलब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ए, बी और सी ये तीनों डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। तो इसकी जो माइक्रो स्टेट्स बनेगी ए, बी, सी अब मैं ए, बी और सी को रिप्लेस कर रहा हूँ, सी, बी। फिर सिमिलरली मैं ए की जगह पे बी लिख रहा हूँ, बी, ए, सी फिर बी इन दोनों को रिप्लेस कर रहा हूँ, सी, ए। फिर यहाँ पे सी आ जाएगा, सी, ए, बी, सी, बी, ए। 2 दफ़ा ए आएगा, 2 दफ़ा बी आएगा, 2 दफ़ा सी आएगा। तो यहाँ ये इसकी माइक्रो स्टेट्स बनी है। एक मैक्रो स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके 6 माइक्रो स्टेट्स बनी है जिसको हम कन्फर्म कर सकते हैं फार्मूला की मदद से। फार्मूला है हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n 1 फैक्टोरियल इनटू n 2 फैक्टोरियल सो ऑन जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो डिनोमिनेटर में डिवाइडेड हो जाते हैं विद फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 है। n1 मेरे पास पहली स्टेट में 1 बॉक्स में 1 पार्टिकल है, दूसरी बॉक्स में 1 है, तीसरे बॉक्स में भी 1 पार्टिकल है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसकी 6 आ रही हैं। माइक्रोस्टेट जो कि हमने इसे कंफर्म कर लिया कि टोटल माइक्रोस्टेट्स आर 6। सिमिलरली वी हैव सेकंड केस जिसमें हमारे पास फर्स्ट बॉक्स में 2 पार्टिकल्स आ रहे हैं, सेकंड बॉक्स में 1 पार्टिकल 1 पार्टिकल है और थर्ड बॉक्स एम्प्टी है। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब मैं फर्स्ट बॉक्स में 2 पार्टिकल रखूँगा, बेशक वो ए बी हो, बी सी हो या ए सी हो। सेकंड बॉक्स में 1 पार्टिकल होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा और थर्ड बॉक्स मेरा एम्प्टी होगा। तो इसकी जो माइक्रो स्टेट्स इस तरह ड्रा होंगी ए, बी, सी थ थर्ड बॉक्स इज़ एम्प्टी 0। सिमिलरली फिर सी, बी, ए 0 फिर ए, सी, बी 0 सिंपल ही है। इसको हम कंफर्म कर सकते हैं फार्मूला की मदद से टोटल पार्टिकल्स 3 हैं। कॉम्बिनेशन किसके अकॉर्डिंग 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इसको सिंपलीफाई कर लें 3 आ गया जो कि 3 माइक्रो स्टेट्स थी हमारी। फिर हम केस देख रहे हैं जी 1, 2, 0
इसको भी सिमिलरली 210 था, इसको मैं 120 कर रहा हूँ। इसके आगे कॉम्बिनेशन आप देखते जाएं, इसके कॉम्बिनेशन इस तरह बनेंगे। फर्स्ट बॉक्स में एक पार्टिकल है, सेकंड बॉक्स में 2 पार्टिकल हैं, थर्ड बॉक्स एम्प्टी है। तो फर्स्ट बॉक्स में ए है, सेकंड में बी और सी है, थर्ड बॉक्स एम्प्टी है। इसकी टोटल जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो 3 बनेंगे, जिससे आप फार्मूला से कंफर्म कर सकते हैं। सिमिलरली आगे खुद बना लीजिएगा 201, इसकी भी 3 बनेगी, 102, 021, 012, 300। फर्स्ट बॉक्स में मैं 3 पार्टिकल रख रहा हूँ, सेकंड और थर्ड एम्प्टी हैं। इसकी जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 1 बनेंगे। 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके आंसर में 1 दे देगा। इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ 030, तब हमारे पास सेकंड बॉक्स में 3 पार्टिकल्स हैं, तो इसकी जो माइक्रोस्टेट्स बनेंगी वो भी 1 ही बनेगी। 003, इसकी जो माइक्रोस्टेट्स बनेंगी वो भी 1 बनेगी। तो ये तो हमारे पास केस था व्हेन वी हैव पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। अब हम देखते हैं जब हमारे पास पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अच्छा आमिर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अब ये 10 आपने इसकी कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ठीक है, तो 10 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, तो इसका भी हम जरा काइंडली जरा गो थ्रू करवा दीजिए कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशन वी कैन मेक। इसके कॉम्बिनेशन के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप इसके अलावा कोई और मर्जी बना लें, इसके अलावा बनेगा ही नहीं। इसी तरह है ना, हमारे पास 3 पार्टिकल हैं, मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ 1 1 1 या 2 1 या 3 0, इस तरह ही कर सकता हूँ। 1 1 1 का तो एक ही बनेगा, मतलब एक ही है ना, 1 1 1 पहली में रख लो, दूसरी में, तीसरी में है तो एक ही है। 2 1 0, आप 2 को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाओ, ये उसकी कॉम्बिनेशन बने हुए हैं ये सारे। ठीक है, सही है। और ये 3 0 0, इसको आप सेकंड में भी रख सकते हो, फिर थर्ड में भी रख सकते हो, जो कि लास्ट वाले 2 थे। सही कि आप सही जितने मर्जी सही। बना लो, मैक्सिमम इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 10 ही बनेंगे। ओके, ठीक है, सही है। अब हम बात कर यानी रहे हैं कि पार्टिकल्स। जी जी यानी कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जस्ट हमें जो है ना वो प्रैक्टिस चाहिए। जी, प्रैक्टिस चाहिए। और ये भी लॉजिकल सी बात है, आपको पता है कि 3 पार्टिकल्स हैं, 3 ही बॉक्स हैं, उसमें आप कितने अरेंज कर सकते हैं मैक्सिमम। अब इसके अकॉर्डिंग इसके जो आ रहे हैं वो 10 आ रहे हैं, 10 से सही सही, ज्यादा एक भी नहीं बनेगा। अब बना के देख लें। बिल्कुल ठीक, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अब हम पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ए और बी ये अब आपस में इक्वल हैं, तो बी की जगह पे मैं ए ही लिख रहा हूँ। पार्टिकल्स आर सेम। पार्टिकल्स अब हमारे पास, क्योंकि अब इनडिस्टिंग्विशेबल सिस्टम में हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है वो ओवरलैप करता है, तो वहां पे हमारे पास क्लासिकल सिस्टम जो है वो क्वांटम सिस्टम में रिप्लेस हो जाता है। तो वहां पे हम पार्टिकल्स को फजी नेचर की वजह से, धुंधली नेचर की वजह से उसे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम बोज आइंस्टाइन या फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। इसका भी हम पैटर्न बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, इसके नंबर सेकंड पे हमने लिखा था मैक्रोस्टेट, फिर माइक्रोस्टेट, फिर हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो कि ओमेगा। अब यहाँ पे मैं फार्मूला ये नहीं यूज करूंगा n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, वो नॉन डीजेनरेट सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास पहले नंबर पे मैंने बनाया था 1 1। काइंडली हमें ये जी जी मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर ले या पेज रोटेट कर ले, ये ना मोबाइल उस तरह पड़ा हुआ। हाँ, ये अभी ठीक हो गया। अब मेरे जो पहली माइक्रोस्टेट थी 1 1 1 है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ ए, सेकंड भी मेरा ए है और थर्ड भी मेरा ए है। वहां पे मैंने लिखा था ए बी सी, जहां पे हमारे पास पार्टिकल सेम है, तो इस वजह से इसकी जो माइक्रोस्टेट है वो मतलब 1 1 1, उसमें पहले बॉक्स में भी एक पार्टिकल है, दूसरे में भी और तीसरे में, लेकिन जो पार्टिकल है ये एग्जैक्टली सेम है, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते फॉर बोथ आइंस्टाइन एंड फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो इसकी जो माइक्रोस्टेट्स बनेगी वो 1 बनेगी, मतलब ए ए और ए।
इस ए को यहाँ पे ले जाओ, इस ए को यहाँ पे ले जाओ, बात एक ही है। इसकी माइक्रोस्टेट जो है वो हमारे पास 1 आएगी। सेकंड केस हमने जो बनाया था इसमें 2 1 0 2 1 0 फर्स्ट बॉक्स में मैं 2 पार्टिकल रख रहा हूँ, सेकंड बॉक्स में 1 रख रहा हूँ और थर्ड बॉक्स मेरा एम्प्टी है। अब वहां पर मैं बता रहा हूँ, हमने ये बनाया था A B C 0, फिर हमने बनाया था A C B 0, फिर हमने बनाया था B C A 0। अब यहाँ पे मेरे पास A B और C आपस में सेम है, तो मैं A B की जगह पे भी A लिखूंगा, C की जगह पे भी A लिखूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा A 0। यहाँ पे भी A C की जगह पे भी A, B की जगह पे भी A और ये 0। यहाँ पे भी B की जगह पे भी A, C की जगह पे भी A और A की जगह पे भी A। ये एक ही है, ये जो बनी है तीनों। अब ये वाला, तो ये मेरे पास बिल्कुल एक ठीक। ही माइक्रोस्टेट्स बनी है, ये वाली A एंड थर्ड बॉक्स इज एम्प्टी। तो ये इसकी जो माइक्रोस्टेट्स है ये 1 आई है। तीसरा पैटर्न या तीसरे नंबरिंग पर जो हमारे पास था 1 2 0, इसको हम इस तरह कर सकते हैं A एंड A इंटू 0। फर्स्ट बॉक्स में एक पार्टिकल है, सेकंड बॉक्स में 2 पार्टिकल्स हैं, थर्ड बॉक्स एम्प्टी है। इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वो 1 ही बनेगा। फोर्थ पे 2 0 1 A 0 1, इसका भी जो माइक्रोस्टेट्स बनेंगी वो 1 ही बनेगी। फिफ्थ नंबर पे हमने जो बनाया था वो था 1 0 2, तो ये आ जाएगा जी A 0 A, इसकी भी माइक्रोस्टेट्स 1 ही बनेगी। ये जो पिछली थी ना, ये जितनी भी माइक्रोस्टेट्स बनी है, जिस तरह ये है मेरे पास A B C 0, यहाँ पे भी A लिखूंगा मैं, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, तो बेसिकली ये सारी स्टेट एक ही बनेगी, A एंड देन 0, तो ये एक ही माइक्रोस्टेट्स बनेगी। 6 नंबर पे हमने जो बनाई थी 0 2 1 0 2 1, सेकंड बॉक्स में 2 पार्टिकल्स हैं, थर्ड बॉक्स में 1 है, इसकी माइक्रोस्टेट्स भी 1 बनेगी। 7 नंबर पर हमने जो बनाया था वो 0 1 2, इसकी जो माइक्रोस्टेट्स बनेंगी 0 A एंड A, इसकी जो माइक्रोस्टेट्स है वो भी 1 ही बनेगी। 8th नंबर पर जो है हमारे पास था 3 0 0, इसको मैं लिख सकता हूँ A 0 0, इसकी माइक्रोस्टेट्स भी 1 बनेगी। 9 नंबर पर हमने जो बनाया था 0 3 0 0 A 0 और ये 1। सिमिलरली लास्ट जो हमारा था 0 0 T, तो इसकी जो माइक्रोस्टेट्स है वो भी 1 ही बनेगी। टोटल इसके जो कॉम्बिनेशन है वो 10 ही बन रहे हैं, लेकिन इसकी जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो सारी 1 1 1 1 आ रही हैं। अब यहाँ से मैं एक बात लिखने जा रहा हूँ, अगर हमारे पास सिस्टम हो नॉन डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट सिस्टम हमारे पास वो होता है जिसमें डीजेनरेसी 1 हो, मतलब हर स्टेट की एनर्जी जो है वो दूसरे स्टेट की एनर्जी से मैच नहीं कर रही, तो वो हमारे पास होगा नॉन डीजेनरेट सिस्टम, उसकी डीजेनरेसी 1 है। अगर हमारे पास सिस्टम है नॉन डीजेनरेट तो उसकी जो माइक्रो स्टेट्स आएंगी वो 1 ही आएंगे। माइक्रो स्टेट्स ऑफ एवरी करेस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट्स इज 1। ये माइक्रो स्टेट्स जितनी भी आ रही हैं इन मैक्रो स्टेट्स के करेस्पॉन्डेंट ये 1 1 ही आएंगी अगर हमारे पास सिस्टम नॉन डीजेनरेट है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा कंक्लूजन है। इस तरह की चीजें ना बंदे को फॉर वो पता चल जाता है कि ये किस क्वेश्चन ने जाना है। फॉर बोथ एंड फर्मी, बोथ और फर्मी के लिए
मैक्सवेल्स में जो था वो तो हमें पता ही था, उसका फार्मूला मैक्सवेल के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं n फैक्टोरियल ओवर n 1 फैक्टोरियल n 2 फैक्टोरियल सो ऑन। तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रेलेवेंट। और ये ननद ड्रामा किसने चलाया हुआ है? यार ये पीछे बस थोड़ा सा दूर दूसरे कमरे में फिर भी बड़ी ऊंची आवाज आ रही है। चलो कोई नहीं। हाउ कैन टू, अच्छा ये क्वेश्चन है सेकंड, हाउ कैन टू पार्टिकल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्सेस यूजिंग मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। अब हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं और 3 बॉक्सेस हैं। जो पिछली हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी उसमें 3 ही पार्टिकल्स थे और 3 ही बॉक्स थे। यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, नहीं 2 पार्टिकल्स हैं और 3 बॉक्स हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स 3 बॉक्सेस। मैं भी इसको बना रहा हूँ बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। इसके अब यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं साथ। अच्छा 2 पार्टिकल्स हैं 3 बॉक्सेस है। पहले नंबरिंग पे मैं इस तरह कर लेता हूँ, पहले बॉक्स में 2 पार्टिकल रख लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कर रहे हैं तो पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए बी आ गया। दूसरा सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स एम्प्टी है। सेकंड नंबरिंग पे हम फर्स्ट बॉक्स एम्प्टी कर देते हैं, सेकंड पे ले लेते हैं ए बी और ये थर्ड एम्प्टी है। थर्ड नंबरिंग पे फर्स्ट 2 boxes are empty but third box have 2 particles A B. Similarly फोर्थ पे इसको मैं इस तरह करता हूँ, एक बॉक्स में एक पार्टिकल, दूसरे बॉक्स में एक पार्टिकल और थर्ड एम्प्टी। फिफ्थ नंबर पे इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, पहले और तीसरे में ले लेता हूँ, दूसरा खाली। 6वें नंबर पे मैं इनको रिप्लेस कर देता हूँ, बी ए। सिमिलरली 7th पे बी एंड ए। अब 8th पे पहला बॉक्स खाली, ए और बी, और 9th पे बी और ए, इनको रिप्लेस कर रहा हूँ आगे पीछे। तो इसके जो टोटल बन रही है सिस्टम या इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस मैक्रो स्टेट्स वो 9 बन रही हैं। अगर हमारे पास 2 पार्टिकल्स हों और 3 बॉक्सेस हों, इसकी जो टोटल माइक्रो स्टेट्स बनेंगी वो 9 बनेंगी। ये था अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स। मैक्सवेल्स अब हम बात करते हैं बोज-आइंस्टाइन। ये आमिर, ये काइंडली बताएं, ये जो हमने 9 बताई है डिस्ट्रीब्यूशन, ये माइक्रो स्टेट्स है तो और इसकी मैक्रो स्टेट्स क्या होंगी? ये बेसिकली माइक्रो स्टेट्स ही हैं। ये सारे के सारे ना माइक्रो स्टेट्स हैं। असल में मेरे ख्याल से ये जो पहला जो 3 कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन था 201 वाला, फिर 021 वाला ये और फिर वही है 002 वाला। जी। ठीक मतलब है। यही है ना, देखो इधर इधर मेरी बात सुनो, 2 0 0
तो इस 2 ठीक को मैं है। इस तरह लिख सकता हूँ ना, ए बी या बी ए, बात एक ही है। हाँ ठीक है, एक मैक्रो स्टेट है, उसकी माइक्रो स्टेट्स भी एक ही बन रही है। ठीक है, 0 ए बी 0, ए बी लिख लूं या बी ए लिख लूं, बात एक ही है। ये भी ठीक है, एक मैक्रो स्टेट के अकॉर्डिंग उसकी माइक्रो स्टेट 1 ही बन रही है इसमें। ठीक है। जी इसकी 9 मैक्रो स्टेट्स थी और 9 ही माइक्रो स्टेट्स थी। जी। अच्छा, बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अच्छा आमिर, ऊपर ही हमने किया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम पहले कॉम्बिनेशन की बात करें तो ए बी 0 0, दूसरा बनेगा बी ए 0 0, तो वो तो दो नहीं नहीं बन नहीं नहीं जाएंगी। नहीं 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 यार, बात एक ही है ना, एक ही बॉक्स में, वो ए बी कह लो या बी ए कह लो, वो है एक नहीं तो बॉक्स में। अच्छा, ए बी कह पहले लो या बी ए बॉक्स, कह लो, है एक बॉक्स में। एक बॉक्स में ना, ए बी कह लो या बी ए कह लो, हाँ ठीक है, सही सही। क्योंकि अगर वो डिफरेंट बॉक्सेस में होता है ना, जिस तरह यहाँ पे एक ए में है एक बी में है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी को बी ए भी लिख सकता हूँ, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। सही 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 सही। अच्छा, बोथ आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में भी सेम ही है, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। इसमें भी हम नंबरिंग कर लेते हैं इसके साथ। अच्छा, इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो सेम है। ए, यहाँ पे हमने स्मॉल ए लिखा, ए इज इक्वल टू बी, मतलब मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास मैक्सवेल्स में ये डिफरेंट थे, लेकिन बोज-आइंस्टाइन में सेम है। ए बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए एंड ए। इसका जो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा ए, फर्स्ट बॉक्स में पार्टिकल आ गए, सेकंड और थर्ड एम्प्टी। दूसरे नंबरिंग पे सेकंड बॉक्स में 2 पार्टिकल आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स आर एम्प्टी। थर्ड इसकी कॉम्बिनेशन में फर्स्ट 2 बॉक्सेस आर एम्प्टी बट थर्ड बॉक्स हैव 2 पार्टिकल्स, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ए एंड ए। फोर्थ नंबर पे हमने यहाँ पे बनाया था ए बी, तो यहाँ पे बनेगा वो ए और ए, फिर ये एम्प्टी। अगले में क्या होगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे ए आ ए एंड ए। अगला जो है छठा, यहाँ पे हमने लिखा था बी और ए, अगर मैं यहाँ पे ए और ए लिखूंगा, ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये नहीं लिखूंगा। सिमिलरली ए और सही बी सही था, यहाँ पे मैंने लिखा था ए और ए, तो यहाँ पे बी और ए की जगह पे अगर मैं ए और ए लिखूंगा, ये फिफ्थ और सेवंथ भी सेम हो जाएंगे, इसलिए ये भी नहीं लिखूंगा मैं। 8 वाला देखें, 8 में मेरे पास क्या है, 0 ए एंड ए, ए। अब इसको मैं ए बी, इसको अगर ए लिख दूं और इसको ए और ए लिख दूं, ये भी सेम ही हो जाएंगे, मतलब एक माइक्रोस्टेट्स बनेगी। तो टोटल माइक्रोस्टेट्स इसमें बन रही हैं 6 फॉर बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हो गया? ठीक है। जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब हम बात करते हैं फर्मी ड्राक की। आमिर भाई, जो हमने मैक्सवेल वाला किया है उसमें मेरे ख्याल में मैक्रो स्टेट्स जो हैं वो 6 नहीं बनेंगी, तो माइक्रो स्टेट्स जो हैं वो 9 बनेगी, जो पहले मैक्सवेल वाला किया हमने। नहीं, उसमें 6 मेरा क्यों बनेंगी? और तो मेरा सिंपल भी ही है ना वैसे ये। यही, नहीं मेरा इसमें भी यही ख्याल था कि मैक्रो स्टेट 6 बनेंगी, लेकिन माइक्रो स्टेट 9 बनेंगी। हाँ जी, ए बी और बी ए, तो ये दोनों तो एक ही है ना, एक एक बॉक्स में 1 1 0 वाली कंडीशन है। यार इस तरह है ना, देखो ए बी, मतलब लिख रहा हूं मैं 2 0 0, पहले इसको मैं 3 लिख रहा तो हूँ। ठीक है, पहले 3 ठीक है। हाँ जी, इनका कह अगली रहे थे देखें चौथे ना, का। हाँ ये चौथा और छठा, चौथा और छठा देखें।
मेरे ख्याल से ये चौथा, A B, छठा और नहीं इधर देखो, चौथा, छठा और चौथा आठवां। चौथा मेरे पास क्या है, A और B। ए फर्स्ट बी, में हाँ जी, एक है और दूसरे दूसरे में, में भी एक है। हाँ छठे जी, में और क्या है, फर्स्ट में एक है और दूसरे में और भी एक है। लेकिन जी, फर्क है ना, ये A है और ये B है, ये डिफरेंट है ना, डिफरेंट डिस्टिंग्विशेबल है। लेकिन पीछे तो ऐसे ही होता था। तो उसमें जब हम 110 वाली कंडीशन लेते थे तो उसमें हम उनको चेंज कर लेते थे पार्टिकल्स को, और उसकी वो माइक्रोस्टेट्स बना लेते थे। पिछले एग्जाम्पल में हम्म। नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं किया। ये देखें, हम्म। ये 210 है। हाँ जी, अब देखें यहाँ ए। इधर 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 बात सुनो, इधर पार्टिकल्स हमारे पास 3 है, वहां पे 2 थे। उधर मेरे हम्म। पास 200 है। तो मैं हम्म। सिर्फ इस 2 को ही आगे पीछे कर सकता हूँ, आगे तो नहीं ना कर सकता, ये तो 00 ही है। इस 2 को मैं यही लिख सकता हूँ ना, ए बी लिख लो या बी ए लिख लो। हम्म। ये वाली ठीक। कंडीशन है ना उसमें, ये वाली। नहीं, लेकिन जैसे अगली तो ये, हाँ जी, यहाँ पे मेरे पास है 210। फर्स्ट बॉक्स में 2 है, सेकंड में 1 है, वहां पे मेरे पास सेकंड और थर्ड दोनों ही खाली है। तो इस फर्स्ट को मैं 2 को कहाँ पे लेके जाना, फर्स्ट बॉक्स में मेरे 2 ही रहेंगे। हम्म, उसको मैं ए बी ठीक, लिख लूं या बी ए लिख लूं, वो एक ही है, क्योंकि वो हाँ जी, एक ही ठीक है, बॉक्स में 2 पार्टिकल्स हैं। जी, इसके सही है। इसकी वजह से ना, एक पार्टिकल और की वजह से उसकी तीन तीन माइक्रोस्टेट्स बन रही है। लेकिन वहां पे हमारे हम्म। पास पार्टिकल ही 2 हैं और बॉक्सेस 3 हैं। इस वजह से उसकी मैक जो बन रही है वो 2 बनेंगी। हम्म। अच्छा, फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। A इज इक्वल टू B। जैसे मैं लिखता हूँ A बराबर है A के, A इज इक्वल टू A। और दूसरा हम क्या कहते हैं कि जी सिंगल पार्टिकल्स आर प्रेफर्ड। सिंगल पार्टिकल्स आर प्रेफर्ड। अब सिंगल पार्टिकल कौन कौन से हैं इसमें देख लें। ये वाला एक, ये माइक्रोस्टेट्स 4 है, 5 है और 6 है। बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। बॉक्स 1 में मेरे पास पार्टिकल 1 है, 2 में भी 1 है और ये एम्प्टी। 3 माइक्रोस्टेट्स इसकी बन रही हैं, क्योंकि ये जो हमने बनाया था ना इसमें, यही है। आपने बोज आइंस्टाइन से ही फर्मी-डिराक की ड्रा करनी होती है। बोज आइंस्टाइन में ये देखें, 1 सिंगल प्रेफरेबल कौन सा है, ये वाले माई नंबरिंग 4 5 और 6 पे। इनमें हमारे पास पर स्टेट में पार्टिकल जो है वो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ये 1 और 1, इनमें 2 2 है। तो ये इसकी 3 माइक्रोस्टेट्स बनेंगी फॉर फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। सही है। 1 2 3। अच्छा, अब हमने सिंगल पार्टिकल्स प्रेफर कहाँ पे करने हैं। हमने ये भी फर्मी-डिराक में कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हैं, लेकिन प्रेफरेबल सिंगल है। आप लोगों ने सिंगल पार्टिकल्स प्रेफर वहां पर करने हैं जहां पर पार्टिकल्स मैक्सिमम 2 हो। जहां पर पार्टिकल्स 2 होंगे वहां पे आप लोगों ने पार्टिकल्स, सिंगल पार्टिकल्स प्रेफरेबल होंगे। अगर पार्टिकल्स 3 4 5 6 ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो वहां पे आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 ही लेने हैं। हम्म। यहाँ पे अगर मैं पार्टिकल्स 3 ले लेता ना, हम्म। यहाँ पे ले लेता ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इसके अकॉर्डिंग इसकी बनती, तो फिर इसके अकॉर्डिंग बोल्ट आइंस्टाइन की। तो फिर मैंने ये 2 भी ले सकता था, ये वाली भी आनी थी, ये वाली ए वाली, ये वाली। मतलब मैक्सिमम 2 आ सकते हैं लेकिन प्रेफरेबल 1 है। हाँ जी, प्रेफरेबल 1 है फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। अगर फॉर हमारे 2 पास पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, अगर हमारे पास पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है वो 2 है, तो हम सिंगल पार्टिकल्स को प्रेफर करेंगे। सही अगर होगा। 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 है, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 रखेंगे फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है। अच्छा अमीन भाई, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है, उस पिछले क्वेश्चन में हमने फर्मी-डिराक कैलकुलेट नहीं किया ना।
जस्ट बोल्स-आइंस्टाइन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की है। चलिए वो खुद कर लेंगे। नहीं ठीक है। उसमें जस्ट उसने ये कहा था कि आपने पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। उसने सिंपल ये कहा था उसमें। हमारी लेकिन मर्जी हम फर्मी फर्मी डायरेक्ट करें ना करें। हाँ उसने ये कहा ना डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल। अब उसने या इस क्वेश्चन में ये मेंशन किया मैक्सवेल से भी करो, बोस से भी करो और फर्मी से भी करो। सही सही। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये काइंडली मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, उस पे सब लोग ज्वाइन कर लें। ये चलिए ठीक है भेज। एक ही क्लास बहुत नहीं है भाई वो हम मैं तो